क्या आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया हुआ है और आप पता करना चाहते हैं दाखिल खारिज आपका ज़मीन का हुआ या नहीं, यानी म्यूटेशन कंप्लीट हुआ या नहीं, कैसे आप चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दाखिल खारिज या म्यूटेशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, दाखिल खारिज हुआ या पेंडिंग है या डिस्पोज है कैसे देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने अगर दाखिल खारिज के लिए म्यूटेशन के लिए आवेदन किया हुआ है, चेक करना चाहते हैं दाखिल खारिज हुआ या नहीं, तो आपको अपने फ़ोन में गूगल ऐप को या आप अपने फ़ोन में क्रोम ऐप को ओपन कर लेंगे। चलिए मैं ओपन कर लेता हूं, आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार मिलता है, सर्च करना है भूमि बिहार या बिहार भूमि, तो आपको इस तरह आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ भूमि बिहार, तो आ गया है बिहार भूमि होम पेज। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाता है इस तरह से। आपको ऊपर करने के बाद बंद करे पर क्लिक करना है। ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाता है काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जिसमें जन शिकायत पोर्टल है, सहायता एवं प्रश्नोत्तर है, साथ ही नागरिक लॉगिन है, साथ ही आपको दिख जाता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखिए आपको दिख जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको टेम्प नंबर ही मिला हुआ है, टेम्पररी नंबर मिला हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना नहीं है। आपको अपना वो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिससे आप चेक कर पाओ। जिसको केस नंबर मिला हुआ है वही यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए दोनों मेथड से हम बताऊंगा कैसे आप अपने दाखिल खारिज का आवेदन स्थिति को देख सकते हो। जिसके पास टेम्प नंबर है, यानी जब आपने आवेदन किया है, आवेदन संख्या आपको मिला हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिनको इस तरह का आवेदन संख्या मिला हुआ है, जैसे कि देखिए आपको दिख रहा हुआ ये आवेदन संख्या है, TEMP टेम्प नंबर मिला हुआ है। जब आपने आवेदन किया है तो आपको चेक करना है इस वाले मेथड से। आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहीं दिख जाएगा दाखिल खारिज त्रुटि जांच, आपको यहाँ मिल जाता है। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा जिला को चयन करने के लिए आप अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी जिले का आपका जमीन है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अंचल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आवेदन संख्या डालकर इस कैप्चा को इसमें डालकर सर्च करेंगे। चलिए मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया, हमने डाल दिया। डाल देने के बाद आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आ जाता है, आप यहाँ देखेंगे टेम्प नंबर वाले के यहाँ पर एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाता है। किसी किसी का प्रोसेसिंग दिखता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या पेंडिंग लिखकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन डिस्पोज हो चुका है, यानी कर्मचारी से ये दाखिल खारिज आवेदन पास हो चुका है। जैसे कि आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा 5/8/2025 को आवेदन हमने करा, और यहाँ दिख रहा होगा 5/9/2025 को योर म्यूटेशन एप्लीकेशन नंबर टेम्प नंबर ये रहा। इसके बाद वाज फाउंड ओके, यानी ओके पाया गया। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन योर म्यूटेशन केस नंबर आपका यहाँ रहा, ये केस नंबर रहा आपका। जब आपका कर्मचारी से काम हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक केस नंबर जनरेट होता है। इस केस नंबर से आप तय कर सकते हैं दाखिल खारिज आवेदन स्थिति को। चलिए दिखाते हैं कैसे अब आपको केस नंबर से पता करना है। जिनको केस नंबर मिल गया है वो कैसे पता करेंगे, बैंक आ जाना है। बैंक आ जाने के बाद ऊपर ही आपको मिल जाता है यहीं पे दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाता है इस तरह का इंटरफेस। एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन आवेदन की स्थिति देखें आपको यहाँ दिख जाता है। पहले आपको यहाँ जिला को सिलेक्ट करना है, इसके बाद अंचल, इसके बाद वित्तीय वर्ष, यानी जिस वर्ष का आपका केवला रजिस्ट्रेशन है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। चलो मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर करने के बाद आपको मिलता है कई सारे ऑप्शंस, जिसमें केस नंबर से खोजे, डीड नंबर से खोजे, मौजे से खोजे, साथ ही प्लॉट नंबर से खोजे। मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या करना है, अगर आपके पास केस नंबर है तो आपको यहाँ केस नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ केस नंबर को डाल देना है। चलिए मैं डालकर ही दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे डाल दिया है, हमने कॉपी करके रखा हुआ था। इसके बाद आपको यहाँ इस कैप्चा को डाल देना, यानी
सुरक्षा कोड जो दिख रहा है 5+2 आपको यहाँ पर जोड़ कर डाल देना। इसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा उपलब्ध नहीं है इस तरह लिख कर आ जाए तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अब डिड नंबर अगर आपको पता है तो आप डिड नंबर से भी पता कर सकते हैं। डिड नंबर यानी आपके दस्तावेज संख्या होते हैं, केवला संख्या होता है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना डिड नंबर को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस सुरक्षा कोड को जोड़ करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपका आ जाता है आवेदन स्थिति। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, ये केस नंबर रहेगा, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जो कि हमने सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा ब्लर करा हुआ है लेकिन आपको दिख रहा हुआ, एप्लीकेशन का डेट मिल जाएगा, साथ ही स्टेटस आपको शो कर जाता है। करेक्शन स्लिप जनरेशन इज पेंडिंग लिखकर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग एट CO, पेंडिंग एट CI इस तरह लिख कर आए तो आपको वेट करने आपका काम होगा। 3 महीने का टाइम लगता है। कुछ ऐसे केस होता है जो 45 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा आवेदन की स्थिति, आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 तारीख को आवेदन हुआ है, यानी वो जो है कर्मचारी आवेदन डिस्पोज किया था। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 6 तारीख फॉरवर्ड हुआ है RO को। इसके बाद RO ने जो है 15 तारीख को यानी 15 सितंबर 2025 को रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद आम सूचना खास सूचना जारी हुआ 16 सितंबर 2025 को। साथ ही यहाँ पर दिख जाएगा 4 अक्टूबर 2025 को डिजिटल साइन और साथ ही CO रिपोर्ट कर दिया है रजिस्टर पंजी 2 में अपडेट के लिए। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है यानी करेक्शन स्लिप जनरेट जैसे होता है वो आपका लास्ट स्टेज रहता है जिसमें वो आपको डिस्पोज कर देगा। अभी फिलहाल में देखेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पेंडिंग लिखकर आ रहा है। जैसे करेक्शन स्लिप जनरेट होता है ये डिस्पोज हो जाता है और आपका दाखिल खारिज हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही काम हुआ यानी कि आपका एप्लीकेशन सिर्फ रिसिप्ट ही हुआ है या फर्स्ट हेयरिंग हुआ है या फॉरवर्ड टू कर्मचारी हुआ है तो आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ही आपका ये सारे काम होंगे, आपको वेट कर लेना है। अब चलो जानते हैं जिनको केस नंबर नहीं है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं यानी देख सकते हैं अपने दाखिल खारिज आवेदन को। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे मिल जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे जब आ जाएंगे ना तो आपको यहीं पे दिख जाएगा मौजे से खोजे। तो आपको मौजा से खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट मौजा पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका गांव है, मौजा है, जहां पर आपने जमीन लिया हुआ है आपको यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सुरक्षा कोड है आपको जोड़ करके डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। डाल देने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। ऊपर करेंगे तो आपके जो गांव है ना जहाँ पर आपका जमीन है वहाँ पे जो भी लोग जमीन लेकर के म्यूटेशन के लिए आवेदन किया होगा वो सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें आपका भी नाम आपको यहाँ पर दिख जाता है। जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे नाम है, आपको शो करा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा ये है तो मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाता हूँ। हमारा ये स्टेटस आपको दिख रहा होगा करेक्शन स्लिप जनरेशन इज पेंडिंग लिखकर आ रहा है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन लग गया, ऑब्जेक्शन केस आपको दिख रहा होगा, आपको ऊपर में शो करा होगा, ये सारे में ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना, यहाँ पर क्लिक करना है आंख वाले आइकन पे। इसके बाद जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाता है विस्तार से, जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों का डिस्पोज रहता है, मैं आपको डिस्पोज वाला भी आवेदन दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव हो यानी पता चले कि क्या दाखिल खारिज आवेदन हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पर करेक्शन स्लिप जनरेटेड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है डिस्पोज हो चुका है। डिस्पोज हो जाने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाता है। देखिए ऊपर में लिखकर आ रहा है ये केस नंबर है और ये डिस्पोज ऑफ लिखकर आ रहा है। तो ये डिस्पोज हो गया है। जैसे डिस्पोज होता है रजिस्टर 2 जो है अपडेट होने के बाद करेक्शन स्लिप जनरेट होता है। देखिए हमने जैसे बताया था ये हमारा हो चुका है और ये बचा हुआ था, करेक्शन स्लिप जनरेट बचा हुआ था, ये कंप्लीट हो चुका है इनका। इसके बाद अगर ये चेक करना चाहे तो कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर उनका शो कर जाएगा डिटेल्स। जैसे कि देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आ चुका है। फर्स्ट में जिनका ये ज़मीन था उनका रैयत का नाम ऊपर दिख जाता है, पुराना वाला और नया वाला यानी जो आपने लिया हुआ है आपके नाम से हुआ या नहीं आपको यहाँ पर दिख जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा नए जमाबंदी रैयत का विवरण आपको शो करा होगा एड्रेस के साथ। हमने थोड़ा सा सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए ब्लर करा हुआ है। तो इस तरह आप आसानी से दाखिल खारिज आवेदन स्थिति या स्टेटस को देख सकते हो। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।